भैया मैंने अपना ऑडियो वीडियो नया बनाया, लिरिक्स अच्छे राइटर से लिखवाए, अच्छी मोटी रकम मैंने एक गाने में खर्चा किया और कंपनी को दिया रिलीज करने के लिए। लेकिन हफ्ते भर में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीना या 2 या 3 महीने बाद मेरे गाने को उस कंपनी ने डिलीट कर दिया। क्यों ऐसा कंपनियां करती हैं? क्यों जो भोजपुरी सिंगर गाना गाते हैं, गाने में पैसा लगाते हैं, उसके बाद वो कंपनी को जब रिलीज करने के लिए देते हैं, कंपनियां रिलीज करती हैं, उसके कुछ दिन बाद गाने वो डिलीट क्यों कर देती हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप भोजपुरी सिंगर हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और हो सकता है कि और भी भाई के साथ ये होने वाला हो या हो चुका हो, तो आप लोग जान लीजिए कि इस वीडियो में इसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं। नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुश दुबे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग किसी के भी ट्रैक में उठा के गा देते थे और कहीं से भी रिलीज कर देते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा समय, ऐसा माहौल आया कि अब आप किसी के भी ट्रैक में नहीं गा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी म्यूजिक कंपनी में मैंने कोई गाना गा के रिलीज कर दिया, आप अगर वही ट्रैक गाना चाहते हैं तो आपको ट्रैक में तो गा लेंगे, लेकिन उसी कंपनी से रिलीज करना पड़ेगा। दूसरी कंपनी से आप रिलीज नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरी कंपनी से रिलीज करना चाहते हैं तो आपको न्यू ट्रैक बनवाना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, उसका ट्रैक आपको पसंद आ गया, उसकी धुन आपको पसंद आ गई, तो आप क्या करते हैं कि न्यू ट्रैक बनवाते हैं और कहीं और से रिलीज करते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद आपका वो गाना वो कंपनी डिलीट कर देती है। क्यों डिलीट करती है, उसका रीजन है। आप कहते हैं कि भैया कंपनी वाले गलत कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी वाले गलत नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भैया हमेशा सिंगरों का साथ देते थे, आज कंपनी वालों की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ना मैं सिंगरों का साथ देता हूं, ना किसी का साथ देता हूं, मैं सच का साथ देता हूं। जब मेरे सिंगर भाई सच रहते हैं तो उनके साथ खड़ा रहता हूं। लेकिन आज यहाँ कंपनी सही है तो मैं कंपनी वाले भाइयों के साथ खड़ा हूं। दोस्तों, होता क्या है कि पहले क्या था कि म्यूजिक में कॉपीराइट आता था, अब क्या है, कंपोजिशन में भी कॉपीराइट आता है। कंपोजिशन मीन्स धुन। अगर आप अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लीजिए कि वेव कंपनी है, टी सीरीज कंपनी है, या टीएफ कंपनी है, वीनस है, जी है, और बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो क्या करते हैं, अभी धुन को भी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, कंपोजिशन भी उनकी हो जाती है। तो जैसे कि आप क्या सोचते हैं कि भैया धुन तो सब उठा के गाते हैं, तो हम भी धुन उठाएंगे, नया म्यूजिक बनाएंगे और गा के दे देंगे। तो आप अब कहीं से भी रिलीज करिए, अगर कंपोजिशन किसी दूसरे कंपनी की है तो वो आपके गाने को डिलीट करवा सकता है। कंटेंट आईडी वो अगर लगा देंगे तो अपने आप YouTube सर्च करके 24 आवर्स के अंदर आपके गाने में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। मीन्स आपका गाना कितना भी चले, उसमें कितने भी रेवेन्यू आए, कितना भी पैसा बने, बट वो कंपनी नहीं कमा पाएगी जहां आपने रिलीज किया है, उससे दूसरी कंपनी कमाएगी जिसका आपने धुन उठाया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आई होप आप समझ रहे होंगे और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खास तौर पे राइटर लोगों को, गीतकार लोगों को। जैसा कि आपको पता है, सिंगर कंपोजिशन नहीं करता है, धुन नहीं बनाता। भोजपुरी में 95% जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, 5% भोजपुरी म्यूजिक डायरेक्टरों को छोड़ के 95% जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो राइटर जो धुन बता देता है वैसी ही म्यूजिक बना देते हैं। और आपको बता दूं, मैं भोजपुरी में 98% राइटर ऐसे हैं जिन्हें संगीत का नॉलेज ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है क्या भैरवी होता है, क्या भोपाली होता है, क्या राग द्वेष होता है, क्या पलटा होता है, क्या सरगम, क्या अलंकार। वो क्या करते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, भोजपुरी गाने सुनते हैं, पंजाबी गाने सुनते हैं, बंगला गाने सुनते हैं, उन्हीं में से किसी का मुखड़ा उठाते हैं, किसी का अंतरा उठाते हैं और आपको लिख के दे देते हैं और कहते क्या हैं कि ये न्यू कंपोजिशन है।
आपको इतना पता नहीं होता बिकॉज आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, आप एक कुएं के ही अंदर हैं, क्योंकि आप बंगाली गाने जो है सुनते नहीं होंगे, बंगला साउथ गाने सुनते नहीं होंगे, भले ही ना समझ में आए लेकिन धुन तो समझ में आती है। इसी का कुछ भाई लोग फायदा उठाते हैं। तो अब आप लोग जिस भी गीतकार से लेते हैं गाना, आप बोल दो कि हमें धुन यूनिक चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रैक में इतना पैसा लगेगा, न्यू ट्रैक का इतना पैसा लगेगा, लेकिन वो देते ट्रैक में ही है। ट्रैक ही हो गया ना मेरे भाई, वो ट्रैक ही हो गया, क्योंकि कंपोजिशन करना, एक न्यू धुन की इजाद करना मजाक चीज नहीं है। उसके लिए आपको पूरा संगीत का नॉलेज होना चाहिए। बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है। बॉलीवुड में जो म्यूजिशियन होते हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है, वही कंपोजिशन करता है, तभी नई धुन निकल के आती है। वहां जो लेखक, जो राइटर होते हैं, वो एक तरीके की कविता लिखते हैं, सिर्फ शब्द दे देते हैं, उसमें धुन, उसमें सुर, उन कविता में, उन शब्दों में सुर कौन डालता है? जो बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। भोजपुरी में भी अपने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन सिर्फ 5% जो न्यू कंपोजिशन करते हैं। तो अब मैं आप सभी जो हमारे भोजपुरी के मेरे भाई लोग हैं, जो भोजपुरी के सिंगर लोग हैं, आप लोग हमेशा कंपनी को ब्लेम करते हैं कि भैया मैंने दिया इस कंपनी को 7-8 हज़ार गाने लगाए अपने पैसे मैंने उसमें, और उन्होंने 1 महीने बाद डिलीट कर दिए। डिलीट इसलिए कर देते हैं कि बड़ी कंपनियों के धुन होते हैं, कॉपीराइट क्लेम आता है, तो भले ही उनको पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन रिस्क रहता है चैनल पे। आज नहीं तो कल अगर कभी उनकी किसी से लड़ाई हुई तो वो दूसरी कंपनी वाला उनकी कंपनी में स्ट्राइक मार सकता है और उनका चैनल खतरे में आ सकता है। तो 1-2 गाने की वजह से कोई अपना बना बनाया कारोबार खराब नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। अगर समझ में आ गया है तो हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, अगर नहीं समझ में आया है तो ना लिखिए। फिर से मैं कोशिश करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मेरा काम है समझाना। आप समझो या ना समझो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं कभी नहीं कहता कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं कहता कि वीडियो को लाइक करो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं और कोशिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, आपके मन में क्या है, आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहिए अपने छोटे भाई कुश दुबे के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।